you gonna my one side. You make me give number. Me no feel look and pass. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं। देखें आज का मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था क्योंकि आज धूप निकली हुई थी और यहाँ पे हमारे काम वाली है ना, उनकी बच्ची सो रही थी। तो अब हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे गाजरों का अचार आज डालना था तो उसके लिए गाजरें वगैरह काट के रख ली थी। और दूसरी तरफ आपको मसाला दिखाती हूँ अचार का। ये देखें, ये अचार का मसाला है, इसके अंदर सौंफ, हल्दी और मिर्च मसाले वगैरह डलते हैं। दूसरी तरफ मामा आटा वगैरह गूंद रही थी क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं रोटी सालन खाएंगे मज़े से। दोपहर का खाना मीन्स हमारा दोपहर का टाइम हो गया था। और देखें आज मामा आटा गूंद रही है। वैसे तो मैं गूंदती थी लेकिन मैं अब नहीं गूंदती क्योंकि मेरे से नहीं गूंदा जाता, टाइम बड़ा लग जाता है, मेरी मामा को पसंद भी नहीं आता। और यहाँ पर मामा आटा वगैरह गूंद रही थी और फिर मैं दूसरी तरफ दिखा रही थी क्या सालन में क्या बना। दाल बन रहा है, दाल माश, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं खाती नहीं हूँ दाल कोई भी, मुझे दालें पसंद ही नहीं। और मुझे वैसे भी पर दाल माश बन रही थी। ये देखें दाल के अंदर जो मिर्चें हैं ना, जो हेटर्स हैं ना, हेटर्स, ये उनके लिए स्पेशल, एक एक खा लें सुकून उनको आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखें दाल माश बड़े मज़े की मामा बनाती है लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाती, ज़हर लगती है मुझे दाल, ठीक है ना। और दूसरी तरफ दूध वगैरह बॉईल हो चुका था, वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर मैं फिर कहा चलो इसको ढक देती हूँ, ढाँप देती हूँ, ठीक है। फिर मैं बाहर आ गई आटे वगैरह फिर मैं बाहर आकर फिर मैंने हलीम चावल खाए क्योंकि मुझे पसंद है हलीम चावल, तो मैंने वही खाए। यहाँ पर मैंने हलीम चावल मंगवाए थे बाई से ही, वो टेस्टी जहाँ से आते हैं ना वो वहाँ से बड़े टेस्टी मिलते हैं हलीम चावल, बहुत शौक़ से वो मैं खाती हूँ। और ये देखें इतने मज़े के थे ना, दिल खुश हो गया। दूसरी तरफ दाल बन गई थी, ठीक है ना। ये देखें इतने टेस्टी लग रही थी बट मुझे बिल्कुल भी नहीं ना पसंद, तो मैं तारीफ़ नहीं कर सकती बिल्कुल भी, फिर वो मेरे ना वो उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। यहाँ पर रोटियाँ बनी थी, मैंने सिस्टर को बोला मैं रोटी उठाती हूँ, इसको मैं रोटी की ना साइड चेंज करती, कहती करो चेंज, तुमसे नहीं होगी। फिर मैंने कर दी चेंज, वो तालियां बजाने लगी, कहती है वाह वाह वाह, गुड हो गया, गुड हो गया। और ये देखिए यहाँ पर फिर दुकान के लिए खाना भेजना था, तो अभी क्योंकि 5-10 मिनट हो गए दाल बने हुए, फिर इसको ओवन में रख के ना अगेन गर्म करना था हार्ड पार्ट में। इसमें क्योंकि हम इसी बर्तन में रखते हैं, ओवन में दूसरे बर्तन रखे तो वो बर्तन ख़राब हो जाते हैं। फिर हमने ये एक फ़िक्स किया हुआ इसी में सालन वगैरह गर्म करना हो ना ओवन में, तो वो इसी में डाल के हम कर लेते हैं। और यहाँ पर मामा सालन वगैरह डाल रही थी शॉप के लिए, पापा लोगों का दोपहर का खाना भेजने लगी। यहाँ पे मामा खुद दाल और यखनी खा रही थी या पी रही थी, जो भी कह लें, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए मैं क्या दिखा रही थी, हाँ सिस्टर को मैंने बोला मेरे लिए चाय भी जल्दी जल्दी तुम बनाओ, और 5 मिनट भी नहीं लगते हमारी किचन साफ़ हो जाती है फ़ौरन ही। और यहाँ पे अचार के लिए नींबू वगैरह पड़े हुए थे। और मैं आपको कुछ फ्रिज में दिखाती हूँ, हमारी फ्रिज प्रेगनेंट हो गई। मेरा कहने का मतलब इसकी खुशी में बर्फ़ी खाएं, ठीक है ना। मैंने खाई है बर्फ़ी, आपको बताती हूँ क्या सीन हुआ है। अच्छा ये तो आपने फ्रिज के अंदर का इग्नोर कीजिएगा, ये है वो देखें फ्रिज है ना, वो पूरी सर्दियाँ चलती रही है ना, तो वो बर्फ़ वगैरह उसकी ना सारी इतनी ज़्यादा बन गई थी, वो आगे की तरफ आ गई। दूसरी तरफ मैं आपको बिल्ली अपने दिखाने लगी थी, मिठो उसको कहते हैं, मिठो उसका नाम रखा हुआ है क्योंकि वो उस नाम से खुश हो जाती है। और ये उसके खिलौने वगैरह, वो उसका घर है, ये उसका खाना वगैरह, और वो खुद हीटर के आगे बैठे क्योंकि उसको सर्दी बड़ी लगती है। मैंने कहा बर्फ़ी खा लो, कहती है लाओ, अभी खाने लगी तो मैंने वापस खा ली। मैंने कहा मैं तो जस्ट सुला मार रही थी तेनू। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बुक्स वगैरह दिखा रही थी, मेरी 2 बुक्स पता नहीं कौन लेके गया, अभी तक आई नहीं वापस। ये जो बुक है ना, हौसले जीत जाते हैं, ये A1 बुक है, और ये कोई आपको इतना मोटिवेट करती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब एक बंदा है ना, वो ज़िंदगी से तंग आ गया, वो बुक पढ़ लेना तो उससे ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर सिस्टर जाने लगी थी, फैसलाबाद जाना था उसने, तो वो अपनी तैयारियाँ वगैरह कर रही थी फैसलाबाद जाने के लिए। यहाँ पे बाबा अचार डालने लगी थी, नींबू का नहीं, गाजरों का, नींबू का, हाँ लेमन और गाजरों का डाल रही थी अचार। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे मसाले में अच्छी तरह, मतलब कि कोई भी ऐसा ना रह जाए कि जिसके ऊपर मसाला ना लगे। इसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट मिक्स करते रहेंगे, और जब तक ये अच्छी तरह मिक्स नहीं ना होता इसको मिक्स करते रहना है। और इतनी टेस्ट, इतना मज़े का लग रहा था ना, मेरा दिल करता है ऐसे खा लो। अभी हम इसको ना अच्छी तरह करेंगे मिक्स और फिर उसके बाद बताते क्या करना है।
आप देख ले, मैं अब इसमें बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो नींद इतनी ज़्यादा आ जाती है जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और फिर मैंने मम्मा को बोला बाजू ऊपर करके आप करें, बाजू पे मसाला ला जाए। इसका मसाला बड़ा तेज़ होता है, हाथों पर बहुत चुभता है, मतलब कि ना जलन बहुत फिर हाथों में होती है। लेकिन वो मामा लोगों को तो आदत है ना इस तरह के कामों की, इसलिए उनको ज़रा और सिस्टम है उनका, ठीक है ना। यहाँ पर मिक्स कर रही थी मम्मा, और उसके बाद क्या कर रही थी, मिक्स ही कर रही है तब से। 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स करना है जब तक इसके ऊपर मसाला नहीं लग जाता अच्छी तरह। और फिर उसके बाद मामा ने हैंड वाश किए हैं, ठीक है ना। अब हैंड वाश करने के बाद क्या हैंड वॉश ने अभी तक किया, अब करेंगी। हाँ, मैं थक गई हूँ। अच्छा, यहाँ पर हैंड वाश किया और मामा फिर लेके आई एक बाल्टी जिसके अंदर अचार वगैरह डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मामा वो ले आई है और अचार वगैरह फिर हम इसके अंदर डालेंगे। ओवरनाइट के लिए हम इसको रखेंगे, 1 दिन के लिए आई थिंक रखेंगे। इसे मसाला वगैरह लगा कर ना इस तरह ढक कर रख देंगे। वो कपड़ा होता है ना, कपड़ा एक जिस तरह साफ़ कंदूरी ले लें, हमारी लैंग्वेज में कंदूरी कहते हैं, कुछ लोग साफ़ ही कहते हैं, कुछ पोना भी कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कंदूरी। हाँ, जिसको नहीं समझ आती ना आए मुझे क्या लगे, ठीक है ना। वो इसके ऊपर रख कर ना फिर इसको बांध देंगे कपड़े को इसके ऊपर रख कर, ठीक है ना। ये देखिए इतना मज़े का मसाला लग रहा है। और ये देखें यहाँ पर फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी बिल्ली का खाना दिखाने ले गई, क्योंकि उसको भी तो बेचारी को भूख लगती है। वो खाना खा रही थी, फ्रूट केक वो शौक़ से खाती है, इसलिए हमने उसको फ्रूट केक दिया, साथ में उसका दूध। वो बच्ची है ना, इसलिए उसको दूध गर्म करके नॉर्मल फिर गर्म करके फिर उसको ठंडा करके उसको देना पड़ता है। दूसरी तरफ शाम हो गई थी, तकरीबन 7-8 का टाइम हो गया था और हमें भूख लग गई थी। फिर हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर लिया, और ऑर्डर हमने क्या किया, पिज़्ज़ा था और वहाँ पे बर्गर्स थे और फ्राइज़ वगैरह थी, ठीक है ना। ये देखें बर्गर। रात को आधी रात को भूख लगी तो हमने लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। देखिए पिज़्ज़ा इतना टेस्टी आया था ना, ये पिज़्ज़ा मज़े का। तो मैंने पहले भी चूंज मार चुकी थी। अब मैं यहाँ पर करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि नई से नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह खैर से, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा।